वेलकम दोस्तों। आज हम प्राचीन इतिहास का जो सबसे पहला टॉपिक है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट होगी जो सिर्फ प्राचीन इतिहास के लिए होगी। प्राचीन इतिहास था, उसमें यूरोप और चीन के लोगों ने तिथिक्रम पर बल दिया, जबकि भारतीय लेखकों ने उसमें सांस्कृतिक पक्षों के अनुसार लेखन किया है। इस अध्याय में हम इतिहास को जानने संबंधी स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण को पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन है, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस हैं। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हड़प्पा की संस्कृति एवं वैदिक कालीन संस्कृति की गणना किस इतिहास में की जाती है? इसका आंसर है आदि इतिहास। पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? इसको प्रतिष्ठित किया सर मार्टिन व्हीलर ने। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मनुष्य का आविर्भाव कितने वर्ष पूर्व हुआ? इसका आंसर सी है 30 लाख। किस पुरातत्व शास्त्री ने कहा कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा जो अतीत की मानव संस्कृति को व्याख्यातित करती है? बी बिलाल। उत्खनन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? उत्खनन की दो प्रमुख विधियां लंबवत व क्षैतिज उत्खनन। हिलर ने लंबवत उत्खनन की विधि को किसकी संज्ञा दी है? हिलर ने लंबवत उत्खनन को काल या संस्कृति मापन की संज्ञा दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों को उत्खनन में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? क्षैतिज उत्खनन। किस काल के अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिलते हैं? वो है पुरालेख विधा काल के। खारवेल के हाथीखुम्पा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है नंदों का। गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? इस काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सिक्कों की शुद्धता से किसी राजवंश के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है? इससे हमें उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया तथा चांदी के सिक्के जारी किए? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। उत्तर भारत में स्मारक निर्माण हेतु किस शैली का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर है नागर शैली का। बेसर शैली भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? यह बेसर शैली मध्यवर्ती भारत में विकसित हुई है। भारत के प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? बिला सुरगाम से मिला है। गांधार शैली में जहाँ स्वाभाविकता पर बल दिया, वहीं मथुरा शैली पर किस पर बल दिया है? मथुरा शैली में आध्यात्मिकता पर बल दिया है। अजंता के चित्रों में किस प्राचीन काल राजवंश की कलात्मक उन्नति का संकेत मिलता है? इसमें हमें गुप्त काल के संकेत मिलते हैं। निम्न कथनों में से सही की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर डी होगा, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अर्थवेद की सहायता में लगभग कितने वर्षों का इतिहास जान पाते हैं? 900 वर्षों का। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया क्या कहलाते हैं? उनको हम कल्प सूत्र कहते हैं। वेदांगों के पश्चात किस ग्रंथ की रचना हुई है? वेदांगों के पश्चात उपवेद की रचना हुई है। शिल्प वेद शिल्प कला का शास्त्र है। इसे किस वेद में संबंधित बताया गया है? अथर्ववेद से। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसकी रचना काल क्या है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। गुप्त काल के सामाजिक व धार्मिक जीवन का प्रकाश किस स्मृति साहित्य में दिया गया है? पार्श्व स्मृति। स्मृति साहित्य उपरांत पुराण साहित्य की रचना की जाती है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 18 है। पुराणों की रचना किस सदी में की गई थी? तीसरी या चौथी सदी में। निम्न कथनों में से सत्य की पहचान कीजिए। इसमें सभी के सभी सत्य है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, रामायण का अंतिम रूप में संकलन किस तिथि के आसपास माना जाता है? यानी 400 ईस्वी के आसपास। किस महाकाव्य का प्रारंभिक नाम जय संहिता था? इसका राइट आंसर होगा महाभारत। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं। मिलिंद पन्नो बौद्ध साहित्य में यूनानी राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के दार्शनिक वार्तालाप का चित्रण है? इसका आंसर होगा नागसेन। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? इसमें से भगवती सूत्र है, वो जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है। जैन साहित्य में कुल आगमों की संख्या कितनी बताई गई है, जिनमें प्रत्येक के उपागम भी हैं? इसकी संख्या 12 है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश में किस गुप्त शासक की दिग्विजय की झलक मिलती है? इसका आंसर समुद्रगुप्त है। जातक कथाएं किस काल तक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालती हैं? 5वीं सदी से 2री सदी ईस्वी तक। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने खंडों में या अधिकरणों में विभक्त है? ये 15 में विभक्त है। निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? यानी कृषि पद्धति। बाकी के बारे में भरपूर जानकारी है। पाणिनि एवं पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का विकास किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। हड़प्पा से बनी ईंट की इमारतों के आधार पर पश्चिमोत्तर भारत में
किसका ज्ञान होता है? मापन एवं ज्यामिति। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में किस विधि से गणना की है? बेबीलोनाई विधि से गणना की है। भास्कर प्रथम ने किसके सिद्धांतों पर टीकाएं लिखकर ख्याति प्राप्त की थी? इसका आंसर है आर्यभट्ट। किस गुप्त शासक के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान व चिकित्सक धन्वंतरी रहते थे? ये दरबार था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। नवीनीतकम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किस वंश में हुई थी? गुप्त काल में। किस बौद्ध दार्शनिक ने यह प्रमाणित किया कि सोना, चांदी, तांबा इत्यादि खनिज पदार्थों से रोगों का निवारण किया जा सकता है? नागार्जुन ने। महाभारत का युद्ध कौरवों एवं पांडवों के बीच कितने दिनों तक लड़ा गया था? इसका आंसर होगा 18 दिनों तक। ऋग्वेद में प्राचीनतम मंडल के रूप में किसे जाना जाता है? ये मंडल हैं 2 और 7। इसके बाद निम्नलिखित में कौन से मंडल सबसे अंत में जोड़े गए? वो थे 1 और 10 मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में प्राचीनतम इतिहास का पार्ट 2। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय।